भाई इसके हाथ लगाया भाई मैडम नहीं करिए भाई ये मत करो सुन नहीं आप पुलिस प्रशासन के साथ है आप मेरी बात ये कौन है हाँ मैं बता देता हूँ सुनो आप किस विषय में आए हो नहीं मैं तो पुलिस प्रशासन के साथ आया हूँ जी पुलिस के मिलते हैं पुलिस। हेलो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सदक संसार और अभी फ़िलहाल सिविल हॉस्पिटल भिवानी के अंदर मौजूद हूं। मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कैमरामैन से कि सिविल हॉस्पिटल की तस्वीरें दिखा दें। और जिस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि कल से एक मामला जो है वो तुल पकड़ा हुआ है भिवानी के अंदर, क्योंकि पत्रकारिता के ऊपर कल जो है एक हमला हुआ है। क्योंकि पत्रकार हम कह सकते हैं कि एक ऐसा चौथा स्तंभ जो है वो मीडिया को माना गया है देश के अंदर कि जो गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए जो है क्योंकि उठती है तो मीडिया के माध्यम से जो है वो आवाज़ उठाई जाती है। और कल सुमित सोराण आप सभी जानते हैं कि एक बहुत ही बेबाक पत्रकार सर्च हरियाणा जो चैनल चलाते हैं अपना खुद का, उन्होंने एक गरीब व्यक्ति की आवाज़ उठाई और उन्हीं के ऊपर उस हॉस्पिटल के कुछ लोगों के द्वारा जो है वो हमला किया गया। आपने वीडियो के अंदर तस्वीरों के अंदर देखा है। और उस भाई साहब से बातचीत करेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला था और किस बात को लेकर के जो है वो हॉस्पिटल के अंदर पहुंचे थे। क्योंकि गरीबों की आवाज़ उठाना, क्योंकि हम यूट्यूबर्स की बात करें या फिर चैनल्स की बात करें या फिर पत्रकारिता की बात करें तो एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने हक की आवाज़ उठा सकता है। और ये पत्रकारिता भी हम अलग रख सकते हैं इस चीज़ को कि कोई भी व्यक्ति अगर सोशल मीडिया यूज़ कर सकता है तो वो अगर अपने ऊपर अनहोनी हो रही है तो वो आवाज़ उठा सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस तरीके से उस व्यक्ति को दबा नहीं सकता है। तो उस व्यक्ति की मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि ये वो शख्स है जिसके ऊपर कल भिवानी के अंचल हॉस्पिटल के अंदर जो है वो डॉक्टरों के द्वारा मारपीट हुई है। किसी व्यक्ति की आवाज़ उठाने के लिए गया था। तो पहले उनसे बातचीत करते हैं। राम राम भाई साहब। राम राम भाई जी राम राम। किस प्रकार से क्या कुछ मामला था भाई साहब और कैसे मतलब यहाँ तक बात आई कि उनको हमला करना पड़ा आपके ऊपर? धरना चल रहा था हॉस्पिटल के बाहर और पहली बार देखा था किसी हॉस्पिटल के बाहर एक 10 दिन के बच्चे को जो जन्म दे चुकी 10 दिन पहले एक बच्चे को जन्म दिया और वो जो धरने के ऊपर बैठी थी। मतलब 10 दिन हो गए थे महिला को जन्म दिया तो वो धरने पे क्यों बैठी थी? वो अंदर से उनका बच्चा जो है उनका कहना था कि बच्चा रखा है, उनका कहना था ऐसा पेशेंट। जैसे बच्चा तो उसी हॉस्पिटल में हुआ होगा उसी हॉस्पिटल, लेकिन वो उसको मिलने नहीं दे रहे थे। अच्छा। ना उसको लेके जाने दे रहे थे, ना उसकी फ़ोटो क्लिक करने दे रहे थे, ना उसका हालचाल पूछने दे रहे थे। अच्छा। ना उसके पास जाने दे रहे थे। मतलब बच्चे को जन्म दिया था उसको फिर शीशे में दे दिया था क्या? कोई टाइम कुछ मामला था। अच्छा तो उनका कॉल आता है आपके पास? क्या कुछ क्या कॉल आता है? वो भाई हमारा बच्चा किडनैप कर रखा है, हमने धरना दे रखा है, हमारी न्यूज़ निकालो। अच्छा। मैं पहुंच गया था इतनी देर में। आपसे ले गए अंदर और अंदर जाके आप? नहीं नो मैं बाहर था उस टाइम और 112 नंबर की डायल की गाड़ी आई तो फिर मैं उसी हिसाब से कवरेज करा था। 112 नंबर की डायल पहुंच चुकी है और इसकी पुलिस की हाजिरी में जो है उसके सामने ही जो मैं उनके साथ अंदर गया था। अंदर गए थे? ये नहीं था कि भाई मैं किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में अचानक से घुस जाऊँ, ऐसा हमारा कोई अधिकार नहीं है किसी की प्रॉपर्टी में। लेकिन एक हिसाब से ये भी कह सकते हैं कि भाई फिर तो पेशेंट को भी जो पूछ के आना पड़ेगा भाई। पत्रकार ये तो या तो उन्होंने ऐसे लगाना चाहिए था कि भाई यहाँ पर जो है पत्रकार अलाउड नहीं है या फिर कैमरा ऑन करना मना है। अगर वो ऐसा कैमरा ऑन मना करना लिखते हैं तो फिर उन्होंने क्यों कर रखे हैं? तो वो हमारी आपके साथ थी पुलिस के अंदर, आप जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर से एक व्यक्ति आपके पास आता है, मोबाइल कैमरा बंद करने के लिए बोलता है। वो डॉक्टर विनोद अंचल है और जिसने भाई पहले भी जो कई पत्रकार यानी कि एनडी न्यूज़ के साथ सोमवीर बुरा के साथ भी ऐसे मारपीट करी। वो तो हॉस्पिटल के बाहर थे, दूसरे की प्रॉपर्टी में खड़े तो उसके अंदर जाके मारपीट करते पूरे स्टाफ ने। और महिलाओं के ऊपर वो बचाव में हाथ भी लगाना पड़ गया तो उसको ऊपर आरोप लगा दे। फिर कुछ दिन बाद जेएनसी न्यूज़ नाम अजय नायक, अजय क्या नाम है? अजय नायक। हाँ अजय नायक। तो उनके साथ भी करी। फिर वो तो कह रहे थे कि भाई मैं तो जानबूझ के नहीं गया था, मन मेरा था इस तरह होगा, लेकिन मन में भी थोड़ा अनुभव ऐसा था कि भाई अगर पहले उसने ऐसा कुछ किया है तो हो सकता है मेरे साथ भी। जब मैंने काफ़ी कैमरे लगाए थे, स्पाई डिवाइस भी लगा रखा। मोबाइल छीन लिया उन्होंने उसके बाद में आपका, तो वो वीडियो रिकॉर्ड कैसे हुई? वो डिलीट कर दी थी भाई साहब उन्होंने। अंदर इसीलिए लेके गए थे मोबाइल, वो डिलीट कर दी थी। लेकिन रिसाइकल बिन में डाटा स्टोर था और बाहर आते ही जो मैंने डाटा उसका रिसाइकल बिन से निकाल के वापस और चैनल पे चलवा दी थी सारे चैनल आप। तो चैनल चलाने के बाद उनका कॉल आया कुछ आपको? नहीं वैसे कुछ कॉल नहीं आया वहाँ तो। जो भाई हाथापाई होने रही थी मेरे साथ तो कर दिया था, मेरे साथ भी नॉर्मली हुई थी, मतलब मारा पिटाई क्योंकि भाई वीडियो के अंदर काफ़ी लोगों के ऊपर हमला होता दिखाई दे रहा है। वो पेशेंट है उन्हीं के साथ, उन जिनका बच्चा उन्होंने रख रखा था उन्हीं पेशेंट को पीट रहे हैं। डॉक्टर का बेटा और उसकी डॉक्टर की पत्नी अनीता अंचल।
तो इस कुछ निशान जो हैं वो भी नज़र आ रहे हैं, जिस प्रकार से यहाँ गर्दन के ऊपर निशान नज़र आ रहे हैं, थोड़े से मतलब दिखाना चाहोगे कि कुछ इधर रही है बस। ये आप तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कैमरा हाथापाई में हुए हैं, हाथापाई में हाँ, कैमरा को मतलब छुटाते वक्त कैमरा का छुटाते वक्त है। और वे महिलाएं जो हैं वो कुछ पता नहीं क्या ले रही थी, लोहे का टाइप का चमकीली चीज़ थी और उससे। अच्छा, तो मतलब बात कहाँ तक पहुँची है? पुलिस भी साथ थी, वहाँ नज़र आ रही है, लेकिन पुलिस का कुछ सहयोग नज़र आया वहाँ? हाँ, 112 नंबर डायल का कोई सहयोग नहीं था। उन्होंने सिर्फ एक सहयोग करा कि मेरे मोबाइल जो लास्ट में वीडियो डिलीट होने के बाद मेरे को ला के दी थी। FIR कुछ उनकी तरफ से? FIR जो है यहाँ दिनोद चौकी के जो साइड इंचार्ज हैं SI हैं पवन जी, उन्होंने अच्छी तरीके से बातचीत करी मेरे से, अच्छी तरीके से बयान लेके गए, तुरंत आए, रुका जाते ही तुरंत आ लिए थे और बयान लेके और उन्होंने कार्रवाई शुरू कर रखी। देखते हैं क्या कुछ करते हैं कार्रवाई, लेकिन प्रशासन पे एक ये है कि भाई सभी एक जैसे नहीं होते। तो मतलब आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि कई लोग सोचते हैं कि भी आपने आवाज़ उठाई है? और पुलिस अधीक्षक जो है भिवानी से अजीत सिंह शेखावत से, मैं उनसे एक मांग करूँगा अगर भाई ये हमला जो सुमित शोराण पे नहीं हुआ, ये एक पत्रकारिता के ऊपर हुआ है, क्योंकि उस समय जो अगर बड़ा चैनल यानी कि आज तक का वही होता ना कोई पत्रकार, उसके ऊपर भी वो हमला करते। तो माइक के ऊपर हमला हुआ है। हमारे तो लड़ाई झगड़ा कई बार भी हो जाती हैं, वहाँ पर भी चोट लग जाती हैं, लेकिन माइक के हाँ इसके ऊपर इसकी रिस्पेक्ट के लिए जो कोई कानून बनाना चाहिए सरकार को, प्रशासन को, न्यायालय को कोई न कोई ऐसा ऑर्डर देना चाहिए या फिर कोई ऐसी IPC की धाराएं बनानी होना चाहिए अगर भाई जिसके जो भाई पत्रकार जो है उसका जो है सहयोग लेकर जो अपना बचाव कर सकें। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे कि क्या होता है, जैसे हमने आवाज़ उठाई है, हमारे ऊपर हमला हुआ है, तो उस चीज़ से आप कितने वाकिफ़ लगते हैं कि भी आगे इस तरीके की आवाज़ उठाते रहेंगे या फिर पीछे? नहीं भाई, नहीं पीछे हटने का कोई मन नहीं है। देखो हमारा काम क्या है, देखो पत्रकार है, हमारा काम है समाधान करना और खबरें पहुंचाना, लोगों को सूचना देना। वो दोनों काम जो मैं कर चुका हूँ, मेरे को बड़ी खुशी हो रही है। चाहे मैंने पिटकी करे हों, चाहे अगले को पीट की करे हों, या कुछ भी होया हो, मैं चोटी जख्मी होया हूँ, चाहे कुछ भी हो। उनके बच्चा अब सकुशल उनको लौटा दिया? हाँ, उनका बच्चा जो उनको लौटा दिया गया है, लेकिन हालत उसकी फिर भी गंभीर थी। उनका बच्चा लौटा दिया है और इसके हॉस्पिटल के बारे में जो लोगों तक सूचना पहुँचानी थी उसमें जो मैंने पहुँचा दी है। और मेरी जितने भी मीडिया, जितने भी पत्रकार साथी, उन्होंने मेरा सहयोग दिया सूचना को लोगों तक पहुँचाने का, ताकि कोई और इस चंगुल में ना फंस सके। जी, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुमित शोराण, पत्रकार जो सुमित शोराण हैं, सर्च हरियाणा चैनल को चलाते हैं, और उन्होंने अपनी बातें बताई कि किस प्रकार से बातें थी जो चैनल के माध्यम से ये उठाना चाहते थे उस व्यक्ति की, लेकिन पत्रकारिता के ऊपर आज जो हमला हुआ है वो एक, मैं कहना चाहूँगा कि एक बहुत ही गलत कदम उठाया है उस हॉस्पिटल के माध्यम से, क्योंकि आवाज़ वहाँ पे पुलिस मौजूद थी और अगर उनको कुछ बातें करनी थी तो बैठ के समाधान करना था, लेकिन इस प्रकार से इस माइक के ऊपर हमला करना एक बहुत ही बड़ी निंदनीय बात है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के लिए आवाज़ उठाता है तो पहले उसका समाधान करना होता है, क्योंकि डॉक्टर्स लोगों को ये लोग भगवान मानते हैं और वहाँ पर एक आस लेकर के जाते हैं कि जब हम इस हॉस्पिटल के अंदर आए हैं तो शायद उस भगवान से मिलनी है जो शायद हमें एक जीवन यापन दे सकता है, नया जीवन दे सकता है। लेकिन अंचल हॉस्पिटल की ये कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं जो पत्रकार सुमित शोराण के ऊपर हमला करती हुई तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। आप लोग इस वीडियो को कैसे देखते हैं? अगली वीडियो में दोबारा आपके साथ मिलेंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।